नमस्कार। इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग के वीडियो में आपका स्वागत है। अभी न्यूज़ पढ़ते हैं। बिग नेम्स इन थर्ड राउंड। ये चुनाव से संबंधित न्यूज़ है। तो इसमें थर्ड राउंड का मतलब तीसरा चरण, जो अनेक चरणों में चुनाव होते हैं। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। तो तीसरे राउंड में बिग नेम्स इन थर्ड राउंड, बड़े बड़े राजनीति के जो बड़े नाम हैं वो थर्ड राउंड में है, ऐसा इस हेडिंग में है। तो आगे देखते हैं न्यूज़ में। द कैंपेन फॉर द थर्ड फेज ऑफ लोकसभा इलेक्शंस, which saw the BJP led NDA and the India bloc slug it out on issues like redistribution of wealth, Muslim appeasement, reservations, and sexual harassment charges against a JDS leader, concluded on Sunday evening in 92 seats in over 11 states and union territories. इसका मतलब देखते हैं। द कैंपेन, कैंपेन मतलब चुनावी प्रचार अभियान जो होता है। द कैंपेन फॉर द थर्ड फेज, तीसरी जो फेज है, मतलब तीसरा चरण जो है, ऑफ लोकसभा इलेक्शंस, विच सॉ द बीजेपी लेड एनडीए, बीजेपी जिस कोएलिशन का नेतृत्व कर रही है, बीजेपी लेड एनडीए, एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, एंड द इंडिया ब्लॉक, इंडिया जो है उसका लॉन्ग फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ओके, तो ये इंडिया ब्लॉक स्लग इट आउट मतलब ये लड़ रहे हैं, बिल्कुल जीत के लिए लड़ रहे हैं। ऑन इश्यूज, कई इश्यूज पे, कौन से इश्यूज, लाइक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, संपत्ति जिनके पास में है, पैसा, वेल्थ जिनके पास में, उसका पुनः वितरण किया जाए, इस तरह का इशू है। मुस्लिम अपीजमेंट है, उसके बाद में रिजर्वेशन, आरक्षण, एंड सेक्सुअल हरासमेंट, उत्पीड़न जो है, चार्जेस मतलब इसके आरोप जिन पर लगे हैं, चार्जेस अगेंस्ट JDS, जनता दल एस लीडर, कंक्लूडेड ऑन संडे इवनिंग। तो इतने सारे इश्यूज को लेके जो इलेक्शन का कैंपेन चला, ये कैंपेन कंक्लूड हो गया, समापन इसका हो गया, कंक्लूडेड ऑन संडे इवनिंग इन 92 सीट्स। ओवरऑल 92 सीट्स में सीट्स के लिए ये कैंपेन चला, इन ओवर 11 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो 11 राज्यों में और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में ये सारा कैंपेन चला। द वोटिंग इज ऑन May 7, 7 मई को इसका वोटिंग है। द स्टेक्स आर हाई फॉर द बीजेपी in this round, as in 2019 the party won an overwhelming majority of these seats, including all in Gujarat, Chhattisgarh, Bihar and Madhya Pradesh. इसका मीनिंग देखते हैं। द स्टेक्स आर हाई, स्टेक मीन्स एक प्रकार का शेयर, या फिर जो कुछ पा सकता है, जो कुछ खो सकता है। द स्टेक्स आर हाई फॉर द बीजेपी, तो बीजेपी के लिए इस राउंड में, इस फेज में कुछ बीजेपी पा सकती है या खो सकती है, क्योंकि बीजेपी का स्टेक उसमें ज़्यादा है। द स्टेक्स आर हाई फॉर द बीजेपी इन दिस राउंड, क्यों? एज इन 2019 the party won
एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, क्योंकि अभी जो फेज़ हुआ है उसमें पिछले इलेक्शन में 2019 में पार्टी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी, बड़ी जीत, ओवरवेलमिंग का मतलब है बहुत बड़ी जीत, प्रतिस्पर्धी को बिल्कुल कुचल डालने वाली इस तरह की जो जीत होती है उसको ओवरवेलमिंग जीत बोली जाती है। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ दी स्टेट्स इंक्लूडिंग ऑल इन गुजरात, गुजरात जैसे बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, छत्तीसगढ़, बिहार एंड मध्य प्रदेश। इन दिस राउंड कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे and party leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra focused on issues of caste census and economic survey, social justice, unemployment, injustice to farmers and crony capitalism। इसका मीनिंग देखते हैं। इन दिस राउंड मतलब इस फेज में कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के जो चीफ है मल्लिकार्जुन खड़गे, एंड पार्टी लीडर्स, और उनके पार्टी लीडर्स जो है मीन्स राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी वड्रा, फोकस्ड ऑन इश्यूज, इन्होंने कुछ इश्यूज जो है उनके ऊपर फोकस किया। कौन से इश्यूज? फोकस्ड ऑन इश्यूज ऑफ कास्ट सेंसस, जातीय जनगणना होनी चाहिए। उसके बाद में एंड इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। इनजस्टिस टू फार्मर्स, किसानों के साथ में अन्याय। एंड क्रॉनिक कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद, घोर पूंजीवाद। इस तरह के इश्यूज कांग्रेस ने इसमें उठाए। ओवर 1300 कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग अराउंड 120 विमेन आर इन द फ्रे। इस फेज में 1300 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, इंक्लूडिंग अराउंड 120 वीमेन। 1300 कैंडिडेट में 120 तो वीमेन ही थे, महिलाएं थी। आर इन द फ्रे, इतने सारे लोग इस फ्रे में मतलब इस चुनावी लड़ाई में हैं। अमॉन्ग द बिग विग्स, इन बड़े नेताओं में, बिग विग्स मीन्स बड़े नेता, इन बड़े नेताओं में कौन कौन है? अमॉन्ग द बिग विग्स आर यूनियन मिनिस्टर्स अमित शाह गांधीनगर से, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से, मनसुख मांडविया पोरबंदर से, पुरुषोत्तम रूपाला राजकोट, प्रहलाद जोशी धारवाड़ से एंड एसपी सिंह बघेल आगरा से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी ज़रूर दें।